90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 एफएम। दबीर के साथ में प्रोग्राम चल रहा है ये सेहत संजीवनी, जिसमें हमारे साथ में आज कनिष्क सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कानपुर के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन और बेहतरीन डॉक्टर राजीव कैद जी, जिनके साथ में हम बात करेंगे कुछ सवालों के, और वो हमारे सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज के हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सेहत संजीवनी हमारा प्रोग्राम है और हम तरह तरह के डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से, जैसे आपसे भी हम बात करते हैं और अलग अलग इश्यूज के बारे में, मतलब जो आपकी जिसकी में आपको स्पेशलिटी है तो उसके बारे में हम जानते हैं। हमारे लिसनर्स के बिहाफ पे कुछ सवाल करते हैं, तो कुछ लिसनर्स के हमारे पास में सवाल हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये स्पाइन होता क्या है, थोड़ा सा प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिए। स्पाइन एक पिलर की तरह काम करता है बॉडी में। जी। और बॉडी को इरेक्ट पोस्चर देने के लिए स्पाइन का सबसे मेन रोल होता है। जी। ये 33 बोन्स का एक कड़ी होती है जो आपस में जुड़ी रहती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। ग्रेजुअली फिर ये आपस में कहीं जुड़ के नंबर कम हो जाते हैं, लेकिन ये एक बॉडी के इरेक्ट पोस्चर बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा, ये बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका एक पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, उसको प्रोटेक्ट करने काम करता है। ये रिंग नुमा हड्डियां होती हैं जो आपस में मिलके एक जंजीर ऐसी बनाती हैं। और इस रिंग के अंदर से जो है स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, जो ब्रेन बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन को पहुंचाती है। और ब्रेन से गाइडेंस लेके क्या एक्शन बॉडी के डिफरेंट पार्ट करना है वो कम्युनिकेट करती है नीचे तक आकर। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। स्पाइन का नाम तो सुना था हम लोगों ने, लेकिन ये होता क्या है इसके बारे में नहीं पता था। ये नॉलेज आपने दी है हमें, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे लिसनर्स को भी अच्छा लगा होगा और ज्ञान मिला होगा, उन्हें नॉलेज भी होगी। इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा सवाल है डॉक्टर साहब हमारे पास में। एक लिसनर ने पूछा है कि स्पाइन का हमारे शरीर में क्या काम होता है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। स्पाइन का, जैसे मैंने बताया आपको, 2 काम मेनली होते हैं। एक तो बॉडी को इरेक्ट पोस्चर देने काम आता है, मेरुदंड जो होती है, ये जितने भी मैमल्स होते हैं इनके अंदर मिलती है और ये बॉडी को एक फॉर्म देती है। और हमारा इरेक्ट पोस्चर जो है इसी वर्टिब्रा की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। दूसरा जो है बॉडी के जो अंदर स्पाइनल सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ओके, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने एक्सप्लेन किया। इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास में लिसनर है, उन्होंने सवाल किया था कि डॉक्टर साहब से पूछा जाए कि जो स्पाइनल इंजरी मतलब एक आजकल जो है वो आम सी बात हो गई है, लोगों में देखा गया है आजकल की स्पाइनल जो इंजरी है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी मतलब मेन वजह क्या होती है जिसकी वजह से स्पाइनल इंजरी होती है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। स्पाइनल इंजरी की 2 जो सबसे मेन वजह होती हैं, एक तो होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और दूसरा होता है फॉल फ्रॉम हाइट। जैसे मजदूर वगैरह आजकल बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसमें काम करते हैं, तो वहाँ से फिसल के गिरने से स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाते हैं। या बच्चे रेलिंग अगर ना हो, छत पे खेलते हुए नीचे गिरते हैं, उससे स्पाइनल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तीसरा, जो हाई वेलोसिटी वाले जितने वहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उससे एक्सीडेंट्स वगैरह से भी स्पाइनल इंजरीज काफी कॉमन होती है। ओके, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपने इतना जो है समझाया, डिटेल में समझाया स्पाइनल इंजरी के बारे में कि क्या होता है, किस तरह होता है। बहुत थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। एक और सवाल है डॉक्टर साहब हमारे पास में। डॉक्टर साहब, स्पाइनल इंजरी कहते हैं कि दूसरी इंजरी से अलग क्यों होती है, अक्सर सुनने में आया, तो मतलब ऐसा क्यों है? देखिए, स्पाइन की इंजरी हो तो स्पाइन की इंजरी तो जैसे दूसरी जगह की बोन्स होती हैं, उनकी इंजरीज में जिस तरह से हीलिंग होती है वैसे हीलिंग होती है। मेन डिफरेंस जो आता है वो अंदर जो इसके स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी वजह से आता है, क्योंकि स्पाइनल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, वो दोबारा से बन जाते हैं। जैसे लिवर है, हार्ट है, उसकी मसल वगैरह बनना होता है वो, और इसके अलावा आपके स्किन है, ये सब टिश्यूज होते हैं, ये दोबारा से रीजनरेट करते हैं, ग्रो करते हैं। स्पाइन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड जाती है वो न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स में ये क्षमता नहीं होती कि वो दोबारा से रिप्लिकेट कर सके या रीजनरेट कर सके।
ओके। तो जब उनमें डैमेज होता है तो स्पाइनल कॉर्ड का अगर डैमेज होता है तो जो उसकी वजह से पैरों वीकनेस आती है तो उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं, ओके इसी रीजनरेशन ना होने की वजह से। ओके, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि स्पाइनल इंजरी जो है वो दूसरी इंजरीज से अलग क्यों होती है, इसके लिए आपने पूरा एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। एक और जाते जाते आखिरी सवाल है हमारे एक लिसनर के बिहाफ पे। वो उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर साहब, देखा गया है कि लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है आजकल की स्पाइनल जो इंजरी होती है, तो उसमें उन्हें ऑर्थो के डॉक्टर के पास जाना चाहिए या न्यूरो के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। बेसिकली देखिए, किसी भी डॉक्टर्स जो होते हैं ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसी ट्रेनिंग के हिसाब से वो काम कर पाते हैं। न्यूरो सर्जन को ये ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोग का कोर्स होता है MS जो सर्जरी होता है, उसके बाद 3 साल का MCH का कोर्स होता है। इसमें हम लोग को खाली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड चीजें बताई जाती हैं। मतलब हम लोग और कहीं की हड्डी नहीं जोड़ सकते, हम लोग खाली स्पाइन की हड्डी के विशेषज्ञ होते हैं। और ऑर्थो वाले जो है सारी हड्डियों के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन उनकी अगर ट्रेनिंग स्पाइन में हुई है तब तो वो काम अच्छा कर लेंगे। अगर स्पाइन में ट्रेनिंग नहीं हुई है तो फिर उनके लिए भी काम करवाना पॉसिबल, ऑब्वियसली जिस चीज में काम किया होगा उस वही काम आदमी कर पाएगा। तो ऑर्थोपेडिक्स वाले सबके पास ट्रेनिंग नहीं होती स्पाइन की, लेकिन न्यूरोसर्जन जितने भी होते हैं उनके पास स्पाइन की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब कैसे पता लगता है कि उनके पास में, ये कैसे पता लगता है कि मतलब उनके पास में ट्रेनिंग है स्पाइन की या नहीं है? अब ये तो कहना मुश्किल है, वो तो वही डॉक्टर ही बता सकते हैं जो ट्रेन है कि नहीं। वैसे न्यूरोसर्जरी में ये पक्का होता है, अगर कोई भी डॉक्टर न्यूरोसर्जन है तो वो स्पाइन में ट्रेंड होगा। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। आप यही चीज हम पूछना चाह रहे थे, आपने बहुत अच्छा लगा, इतना जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया और क्लियर आपने जवाब दिया। उम्मीद है हमारे लिसनर्स को भी अच्छा लगा होगा। आपने इतने सारे हमारे सवालों के जवाब दिए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत थैंक यू। और तो लिसनर्स, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर राजीव कैद जी, जो कनिष्क सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कानपुर के जाने मारे वरिष्ठ न्यूरो सर्जन हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू, हमारे सेहत संजीवनी प्रोग्राम में आप आए, आपने टाइम दिया अपना। इसी तरह हम आपके साथ में आगे आते रहेंगे और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आते रहेंगे लिसनर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।